एशिया के सबसे गर्म जल कुंड बरकट्ठा में गंदगी का अंबार है। दरअसल यहाँ मकर संक्रांति का 15 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ था। आयोजन तो धूमधाम से कर दिया गया, लेकिन किसी ने इसकी साफ सफाई के बारे में सोचा तक नहीं। आलम यह है कि राज्य का एक ग्रेड प्राप्त गर्म जल कुंड के आसपास गंदगी ही गंदगी है। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड सूर्य कुंड झारखंड का जाना माना पर्यटक स्थल है, जिस राज्य सरकार ने एक ग्रेड की श्रेणी में रखा है। फिर भी यहाँ साफ सफाई के नाम पर खानापूर्ति है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ 15 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। यह मेला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेला समाप्त हो जाने के बाद यहाँ साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। न ही जिला प्रशासन और न ही मेला समिति ने संज्ञान लिया है। आलम यह है कि जहां तक नजर जाए वहां गंदगी ही गंदगी है। सरकार को लगभग 23 लाख रुपए का राजस्व भी मिला, लेकिन मेला समाप्त होते ही पूरा इलाका गंदगी से पट गया है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेला का श्री गणेश होता है और फीता काटने के लिए हमारे सांसद या तो विधायक आते हैं, लेकिन उन लोगों की निगरानी इस पे नहीं रहती है। केवल फीता काटने भर मतलब रखते हैं। यहाँ आते हैं, मेला घूम करके लोग जाते हैं, बल्कि कुंड की गंदगी फैला करके वो लोग भी जाते हैं और पब्लिक तो जो आती है वो तो गंदगी फैलाती ही है। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा क्षेत्रफल में देखा जा रहा है कि गंदगी का अंबार मेला परिसर में लगा है। लोग जो है नाक बंद करके जा रहे हैं कि ये सब दुर्गति है। तो फिर ये तो मजबूरी अब हम लोगों की है। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और यदि कुछ करते हैं विवाद खड़ा होता है, फिर प्रशासन के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, केस मुकदमा हो जाता है। आखिर जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी सरकार की है। जब रेवेन्यू को हम लोग यहाँ से पैसा देते हैं, प्रत्येक साल इसका ऑक्शन होता है मेले का, और उस ऑक्शन में 30 लाख या 32 लाख जो भी कुछ जाता है वो तो रेवेन्यू को दिया जाता है। तो सरकार की निगाह इस पर पड़नी चाहिए थी। सरकार को कम से कम देख रेख करना चाहिए था। यहाँ की ख्याति ये बहुत पौराणिक है। यहाँ पर 5 कुंड है। सबसे सूरज कुंड का तापमान जो पानी खौल रहा है उसका 88 सेंटीग्रेड है। उसके बगल में सीता कुंड है, ठंडा पानी है। उसके बाद राम कुंड है, उसका भी गर्म पानी है। लक्ष्मण कुंड का भी गर्म पानी है। राम कुंड का गर्म, 5 कुंड के 5 तरह का जल है। इसमें सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, न सरकार का है, न जिला परिषद का है, न किसी का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है सफाई सर सफाई का। मेला के लिए ये जो आया नहाने वाला जो कुंड है वो जो गंदा है, यहाँ के मुखिया के सौजन से मुखिया को मिला, यहाँ बैंक से बरकट्ठा ऐसे पैसा मिला और देखिए क्या सफाई किया। आप लोग खुद देख लीजिए क्या होना चाहिए। यहाँ सफाई होना चाहिए। यहाँ के लिए कोई चौकीदार या कोई देखने के लिए यहाँ आदमी जरूरी है। सफाई का एक परमानेंट रखना जरूरी है। जिम्मेवारी बनती है, ये जिम्मेवारी बनती है आपकी जिला परिषद से। जिला परिषद जैसे डीडीसी वगैरह जो हुए और जो समूचा जिला परिषद के हैं, वो सरकार के वाले पर्यटक बताते हैं कि हम लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऐसी गंदगी देखकर बहुत निराशा होती है। प्रशासन और मेला कमेटी को यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये आस्था और पर्यटन का स्थान है, इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं है। लोग वेस्ट बंगाल बर्धमान से आए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। इस गंदगी से हमें डेंगू मलेरिया को बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। जल्द से जल्द इसे साफ़ कराएं। और ऐसा कोई माहौल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई मेला वगैरह चल रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस गंदगी से बहुत सारे कीटाणु आ सकते हैं। हम बच्चों को, हमारे जो माता पिता है, उन लोगों को बहुत सी गंदगी हो सकती है। यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा, यहाँ साफ सफाई का बहुत ज़रूरत है। और हम लोग अभी प्रयागराज से आ रहे हैं और हमें नहीं ये उम्मीद था कि यहाँ पे इतना गंदगी होगा, वो भी मंदिर के बाहर। इतना गंदगी कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो साफ सफाई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ से आई है घूमने? यहाँ हम लोग तो धनबाद से आए हैं। यहाँ तो काफ़ी गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ गंदगी है। मेला तो खत्म हो चुकी है। क्या लगता है? गंदगी के लिए आम लोग भी जिम्मेवार हैं, तो दूसरी ओर मेला समिति की भी यह जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्र को साफ सुथरा रखे, ताकि यह आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहे। बरकट्ठा से संतोष पांडे की देखे खास रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।